खुदाबंदी का यकीन करना है कि आप उसे देखते नहीं है कि वो आपको मिल गया और फिर यही चीज आपको उस आलम से निकाल कर दिखाई देने वाली दुनिया में लाती है। तो खुदा के उसूल के मुताबिक कुछ मिलने से पहले आपको ये यकीन करना है कि वो आपको मिल चुका है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सचमुच अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब देने के लिए आप अपने हालात का जायजा ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हम सब लुत्फ उठाने के लिए हालात का इंतजार नहीं कर सकते। जो जिंदगी खुदा ने हमें अता की है उससे लुत्फ उठाना हमारे हाथ में है। अगर आप खुदा पर भरोसे को फौकियत दें तो आप अपनी जिंदगी का और भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये भरोसा करें कि खुदा सही वक्त पर सही काम करता है और आगे बढ़कर इस पैगाम का लुत्फ उठाएं जो ह्यूस्टन टेक्सास में दिया गया है। तो ये रहा ये पैगाम। मैं एक बयान से शुरू करना चाहूंगी। आपकी हकीकी जिंदगी वो नहीं है जो आपके एतराफ में है। ये वो भी नहीं जो आप समझते हैं आप जी रहे हैं। आपकी हकीकी जिंदगी वो है जो आपके अंदरून में है, वो जो आपके अंदर हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं। खुदा की सल्तनत आपके अंदर है। बाइबल कहती है जब यीशु हमें नई जिंदगी अता करने आए तो उन्होंने सबसे पहले हमें एक बहुत ही खास अंदरूनी जिंदगी अता की। हाँ, वो हमारे हालात में हमारी मदद करते हैं, लेकिन साथ ही वो लोगों से ये भी कहते हैं कि आपके हालात चाहे जैसे भी हों, जो भी हों, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आपकी हकीकी जिंदगी वो है जो आपके अंदरून में हो रहा है। हकीकतन इस किस्म की शानदार जिंदगी हर किसी को मैसर नहीं है और ये वो है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी दुनियावी चीजें हैं जो उन्हें खुशी दे सकती हैं। उनके पास पैसा है, वो मशहूर हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास अच्छी अच्छी महंगी चीजें हैं, कश्तियां हैं, वो छुट्टियां मना सकते हैं, वो सबको जानते हैं, पर फिर भी परेशान रहते हैं, हमेशा मायूसी से घिरे रहते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खुश होने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना खुश रहते हैं, जितना हो सकता है उतना खुश रहते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आखिरी हकीकती जिंदगी जो होती है, आपकी हकीकी जिंदगी, देखिए हम जिसे जिंदगी समझते हैं उसमें हम जकड़ कर रह गए हैं। मैं अपनी जिंदगी से नफरत करती हूं, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। नहीं, आप ऐसी तमन्ना मत कीजिए कि किसी और की जिंदगी आप पाएं, क्योंकि चाहे जाहिरी तौर पर वो जैसी भी नजर आए वो आपको पसंद नहीं आएगी। काश मेरे पास जॉयस की मिनिस्ट्री होती। नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको उसकी कुछ चीजें अच्छी लगेंगी पर आपको उसका काम पसंद नहीं आएगा। कभी भी किसी और की जिंदगी को मत चाहो, अपनी जिंदगी से प्यार करो। आमीन। आप जिस नजरिए से उसे देखते हैं वो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। ये आपके हालात से नहीं होता। मैं आपसे कहती हूं, ये ऐसा नहीं है कि बेहतर हालात से आप कुछ देर के लिए बेहतर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन मैं उस नुक्ते को फिर दोहराती हूं कि आपकी हकीकी जिंदगी वो नहीं जो आपके अतराफ में हो रहा है, ये वो भी नहीं जो लोग समझते हैं आप जी रहे हैं, या वो जो आप दिखावा करते हैं, बल्कि ये वो है जो हमारे अंदर है। यीशु ने कहा कि खुदा की सल्तनत तुम्हारे अंदर है, रास्तबाजी, सुकून और खुशी। तो ये वो जिंदगी है जिसकी हमें तमन्ना है। खुदा के साथ सही ताल्लुकात, खुद के बारे में सही सोचना, यीशु के खून की तुफैल, खुदा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, तब्दीली के लिए तैयार, अपनी कमजोरियों को जानना, लेकिन आप जहां हैं उससे नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि आपका सफर अभी जारी है। आपको यह सीखना है कि उसका लुत्फ कैसे उठाएं, जहां पहुंचने के लिए सारे राह हैं।
सुकून तूफान में भी, और वो खुशी जिसका कोई मतलब ना हो। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ खुदा पर भरोसा रखने का। सीधी सादी सी बात है कि खुदा पर भरोसा रखिए, क्योंकि इसके बगैर आराम नहीं। इब्रानियों 4 में है, जिसने खुदा पर ईमान लाया उसे आराम मिला। रूहानी आराम का बहुत ही लाजवाब जगह है। ये काम से आराम नहीं है, बल्कि काम में आराम है। ये दिली सुकून है, दिल का चैन है जब आप वो कर रहे हो जो आपको करने के लिए कहा गया है, जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, जब आप अपना बिल अदा कर रहे हो, जब आप पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मे के मामूलात से गुजर रहे हो। आपके दिल में ये सुकून होता है जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे आप चाहते हैं। शायद वो वैसा नहीं हो रहा हो, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। आपको पता है, मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम का नाम लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का क्यों रखा है? क्योंकि मैं समझती हूँ ये अफसोसनाक बात है कि हम जिंदगी जिए और उसका लुत्फ ना उठाएं। पता नहीं ये आपको याद है या नहीं कि यीशु ने कहा है कि वो आए ताकि हम जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के कई साल ईसाई होते हुए भी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठाया, क्योंकि मैं मुतमईन नहीं थी। मैं हमेशा वो चाहती जो मेरे पास नहीं था, और मेरे ख्याल में वो ये सब था। मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरी पीठ का दर्द, मेरी कमर का दर्द, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिरकार में मैंने जाना ये मेरा रवैया था, मेरा रवैया गलत था, मेरा रवैया बुरा था। और आपको कुछ पता है, अगर आपका रवैया बुरा हो तो आपकी जिंदगी के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन, ये सच है। मैंने एक आदमी की कहानी पढ़ी जो जंग के दौरान कैदियों के कैंप में था। वो जो हिटलर ने बनाया था, वो जहां लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। और उस आदमी ने कहा, उसने सोचा कि उसके पास एक चीज है जो उससे कोई नहीं ले सकता है। और उसने कहा, वो हमसे हमारा रुतबा ले सकते हैं, शान और शौकत ले सकते हैं, हमें भूखा रख सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमसे हर किस्म का गैर इंसानी सलूक कर सकते हैं। पर एक चीज है जो वो हमसे कभी नहीं छीन सकते, और वो है हमारा अच्छा रवैया। वो नहीं छीन सकते इसे। आप सोच सकते हैं कि शैतान किस कदर झुंझलाता होगा जब वो आप पर अपना बेहतरीन हरबा आजमाते हैं और फिर भी आप अच्छा रवैया रखते हैं। इससे शैतान पर पागलपन का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वो आपका मालो ज़र नहीं चाहता, वो आपकी खुशी चाहता है, वो छीनना चाहता है। शैतान को आपके फ्रिज, आपके टोस्टर, आपकी कार, आपके एयर कंडीशनर, इन सब की नहीं पड़ी है। उसको आपकी खुशी चाहिए, वो आपकी खुशी चाहता है, क्योंकि अगर वो आपकी खुशी छीन ले तो आपके जीने की तमन्ना ही खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज हमें खुदा का वो रूहानी आराम नहीं दे सकती सिवाय खुदा पर भरोसा रखने के। और बच्चों जैसा ईमान। मैं खुदा पर भरोसा करता हूं। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा क्या करेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ईमान है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और चूंकि खुदा अच्छा है, इसलिए वो कुछ अच्छा ही करेगा। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हमें उसे उलझाना नहीं है, पर यह बताकर कि खुदा क्या करेगा। इसे सिर्फ ये जानना है कि ये सही वक्त पर सही चीज करेगा। जो हमारे लिए अच्छा है वही करेगा। आपको पता है कि इस वक्त जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, उससे खुदा बिल्कुल हैरान नहीं है। हम ऐसे हैं, यार मैं सचमुच हैरान हूं, या जनाब मैं दंग रह गया हूं। लेकिन खुदा पहले से ही सब कुछ जानता है और उसका जवाब भी उसके पास है। हमें बस सुकून से रहना है। बगैर भरोसे के सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, कोई भी राह नहीं खुलती। ईमान क्या है? आइए देखते हैं कुलिसियों 1:4 तफसीली बाइबल में। मैं समझती हूं हम सब ईमान वाले, हमें यह देखना है कि क्या हमें पता है कि ईमान क्या है। हाँ जनाब, मैं ईमान वाला हूं। मेरी बाइबल सुर्खियों से भरी है। तो आपको पता है मेरे पोते पोतियां बाइबल में रंग भर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कुलिसियों बाब 1 आयत 4 में अच्छी तारीफ है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है। तो यह बताता है कि ईमान क्या है, और मैं चाहती हूं कि आप इसे आराम से देखें।
तुम्हारी मुकम्मल इंसानी शख्सियत उन पर इन्हिसार कर रहे हैं, खुदा पर। और मुकम्मल भरोसा और यकीन, 3 चीज़ों का, उसको इख्तियारात, उसकी हिकमत और उसकी अच्छाई। तो ईमान का मतलब है खुदा के इख्तियारात, खुदा की अच्छाई और खुदा की हिकमत पर इंहिसार करना। इसका मतलब यह है कि खुदा इस काबिल है कि मेरी जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो कर सके, वो करना चाहता है जो मेरी जिंदगी के लिए करना जरूरी है, और वो जानता है, उसे मालूम है कि उसे कैसे करें जो मेरी जिंदगी में करना जरूरी है, और मुझको इसका यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज जो ईमान है वो है अनदेखे पर भरोसा कर लेना। हमें यह समझना चाहिए कि सारी दुनिया को हम नहीं देख पाते। मेरा पुख्ता ईमान है कि आज यहां बहुत से फरिश्ते हैं। मैं संजीदा हूं, मैं तस्वुर में यहां हर तरह के फरिश्तों को देख रही हूं। कभी कभार खुदा किसी की आंखें खोलकर उसे रूहानी आलम देखने देता है। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं समझती कि ऐसा जो है वो अक्सर होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ कुदरती आंखों से देखें रूहानी आलम की कुछ चीजों को, कुछ उन चीजों को जिनका मंसूबा खुदा ने हमारे लिए बना रखा है, कुछ उन शैतानी चक्रों को जो हमारी जिंदगी में खुदा के फजल को रोकते हैं, अगर हम ये जान लें कि हमारे मुंह के अल्फाज की कितनी अहमियत है और कैसे हमारे मुंह से निकले अल्फाज रूहानियत पर असर अंदाज हो सकते हैं। लेकिन ईमान का मतलब है अनदेखे पर ईमान लाना, क्योंकि एक बार अगर आप मान लें तो ईमान की जरूरत नहीं रहती। ईमान नाम है मिलने से पहले जवाब पर मिलने से पहले जवाब पर यकीन करने का। ये ऐसा है कि अगर आप इतवार को कोई खास तोहफे की उम्मीद कर रहे हैं, या इतवार के दिन आपसे कोई मिलने आने वाला है और जिसे आप बहुत चाहते हो और बहुत अरसे से उससे मिले ना हो, पीर के दिन वो लोग अभी आए नहीं, लेकिन आपको भरोसा है कि इतवार आ रहा है, मंगल को वो अभी आए नहीं, लेकिन आप भरोसा करते हैं कि इतवार आ रहा है और आप इतवार के लिए बहुत खुश हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो आ गया, आप तैयार हो रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आप इतवार को देख नहीं रहे। आपने अभी तक उस शख्स को नहीं देखा है, बस सिर्फ एक वादा है। क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के वादे पर तो हम फूले नहीं समाते हैं, पर खुदा के वादों पर उस वक्त तक एतबार नहीं करते जब तक उसे देख नहीं लेते। बुध के दिन हमें यकीन है कि इतवार आ रहा है, और जितने ज्यादा अरसे तक हम इंतजार करते हैं उतने ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इजरायलियों के साथ ये बिल्कुल उल्टा है, जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं उतना ज्यादा मायूस होते हैं। मतलब सनीचर की रात आप एकदम मसरूर हैं, आधी रात हो जाती है और आपने अब तक कुछ नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ओ यार इतवार का दिन जल्द आने वाला है। क्या हो अगर रूहानियत के मामले में भी हम इसी तरह के हों? बाइबल कहती है कि खुदा का इंतजार करो। खुदा का इंतजार मजहूल चीज नहीं है, वो बहुत सरगर्म अमल है। हकीकतन अगर आप इसका मुताला करें तो खुदा के इंतजार का मतलब है खुदा के कुछ करने का इंतजार करना। जो उम्मीद करते हैं वो खुदा का इंतजार करते हैं, ऐसा तफसीली बाइबल में है। खुदा के इंतजार का यही मतलब है। तो हकीकतन हमें इंतजार में जीना है। मैं समझती हूँ कि हर रोज सुबह सवेरे हमें यह कहना चाहिए आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, हर रोज मैं हर तरह से बेहतर बन रहा हूं, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा। आप कहेंगे मैंने ये सब मस्बत बातें बहुत बार सुनी है, हमेशा सुनी है, तो अरे छोड़ो भी, ये सारी बातें तो हमेशा सुनता रहता हूं। क्या आप मनफी रहना पसंद करेंगे? मैंने पिछले हफ्ते जोल को फोन किया और कहा भाई मुस्कुराते रहो, चाहे जो कुछ भी हो बस मुस्कुराते रहो। आखिर क्यों कर दुनिया आपसे नाराज होगी क्योंकि आप मुस्कुराते रहते हैं? क्या ये गलत बात नहीं? मेरे खुदा, मेरा मतलब शैतान का काम आसान हो जाता है जब आप उससे नाराज होते हैं जो मुस्कुराता रहता है। आमीन। और उनके लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं, मीडिया ने जोल को घेर लिया क्योंकि वो बहुत मुस्कुराता है। मैंने कहा जनाब मैंने उसके साथ खाना खाया है, वो खाते वक्त भी मुस्कुराता है। मेरी समझ में नहीं आता कि खाते वक्त आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं। क्या सोते हुए भी मुस्कुराता है? विक्टोरिया ज्यादातर सही है। ईमान है अनदेखे पर भरोसा करना। ईमान है सबूत।
इब्रानियों 11:1 में है, उन चीजों के लिए जो आप देख नहीं सकते। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, और आपको यकीन है कि वो रास्ते में है। मरकुस 11:24 में है। मेरे ख्याल में आज देखने का फायदा है। कोई कहेगा, ओ ईमान, मैं चाहता था कि वो मेरे मसाइल के बारे में कुछ सिखाए। तो अगर मैं आपको खुदा की पनाह दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका जो मसला हो। इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा होगा जिसका हल आपको इस पैगाम से नहीं मिलेगा। मरकुस 11:24 ये बहुत अच्छा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो, भरोसा रखो, एतमाद रखो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिलेगा। पहले आपको आलम खुदावंदी में यकीन करना है कि आप उसे देखते नहीं कि वो आपको मिल गया है, और फिर यही चीज आपको उस आलम से निकाल कर दिखाई देने वाली दुनिया में लाती है। तो खुदा के उसूल के मुताबिक कुछ मिलने से पहले आपको ये यकीन करना है कि वो आपको मिला। बाज औकात इंसानों के लिए ये बड़ा मुश्किल है। अब एक मिनट के लिए हम फिर इस आलम अरबाह की बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो किसी ने मुझे सुनाई है। आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में यह बड़ी अच्छी कहानी है। मैं फिनिक्स में मीटिंग में थी। मैं हकीकतन टॉमी बर्नेट के चर्च में थी, और मुझे पता चला कि खुदा ने उस शाम बहुत से लोगों की आंखें खोल दी हैं, क्योंकि बहुत से अलग अलग लोगों ने बताया कि उन्होंने कमरे में अलग अलग जगहों पर फरिश्तों को देखा है। लेकिन खास करके एक औरत जो बिल्कुल उसके बगल में थी, उसने बताया कि उसका शौहर गैर ईमान वाला था, लेकिन वो उसे उसकी सालगिरह के तोहफे के तौर पर मीटिंग में लेकर आया था। लेकिन वो जानता था कि यहाँ आने के लिए वो बड़ी बेचैन है। याद रहे, वो ईमान वाला नहीं था। उसने बताया कि वो उसके बगल वाली रो में बैठा था, और आखिर में हम्दो सना और इबादत के दौरान वो रोने और कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद वो बीमार हो गया है या उसे कुछ और हो रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी। फिर आखिर में उसने ये बातें उससे मालूम की। उसने बताया, जब जॉयस बाहर गई, मैंने उस रात सफेद लिबास पहना था। उसने बताया कि बहुत सारे दूसरे लोग उसके साथ बाहर आए, और वो सब के सब सफेद लिबास में थे, और मैं समझा कि वो कॉयर है। जो सूट वो पहने हुए था वो बिल्कुल उसकी तरह था। मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अजीब है, क्योंकि मेरे सूट में बड़ा सोने का कॉलर है। उसने बताया कि उन सब के सूट में भी सोने का कॉलर था, और वो लोग बिल्कुल मेरी तरह कपड़े पहने हुए थे, और उसे ये अजीब सा लगा। लेकिन उसने सोचा कि वो सब कॉयर है, और हम सब ने एक से कपड़े पहने। उसने बताया कि जब मैं ऊपर खुतबागाह पर आई कुछ कहने के लिए, तो वो सब भी मेरे साथ आए। लेकिन उसने बताया कि उन्होंने मेरे गिर्द सेमी सर्कल बना दिया। अब सुनिए, उसने बताया, रोते कांपते जब उसने अपनी बाइबल खोली, मैंने देखा कि उन सबों के पास तलवार थी, और जब उसने बाइबल खोली तो उन सबों ने तलवार निकाल ली और ऊपर की तरफ पकड़कर खड़े हो गए। मैंने सोचा, चलिए भी। हालेलुया। ये बताने की जरूरत नहीं कि जो लोगों की मदद के लिए निकलता है उसके खिलाफ शैतानी जुल्म कितने होते हैं, लेकिन खुदा का वादा है कि वो फरिश्तों को हमारी हिफाजत में लगा देगा। अब आप समझे, शायद बहुत से लोग इस वक्त कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत है, इस पर कौन यकीन करेगा। जानते हैं, आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता है अगर आप ईमान पर रहें और सोचें कि आप उससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते सिवाय उसके जो देखते हैं। मैं कहती हूं, मैंने अपनी खुद की जिस्मानी आंखों से नहीं देखा कि यीशु ने सलीब पर कुर्बानी दी, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता है। मेरा मतलब मुझे पता है कि उन्होंने दी है। ईमान बड़ी शानदार शय है। ईमान बड़ा कीमती है, क्योंकि जब आप ये महसूस करें कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है, बिखर रहा है, कुछ मतलब हासिल नहीं हो रहा है, तो आप थक गए हैं, हार चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आप और बर्दाश्त कर पाएंगे, तो उस वक्त आपके अंदरून में खुदा ने एक नेमत दी है, और वो है ईमान। सिर्फ ईमान, एक तवानाई, एक कुव्वत, और वो फजल जिसके सहारे आप में आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। ईमान हैरत अंगेज है, बहुत ही जबरदस्त है।
खुदा पर भरोसा आपकी जिंदगी में सुकून लाता है और खुदा की पनाह में लाता है, और कलाम खुदा बाआवाज़े बुलंद पढ़ने से खुदा के लिए दरवाजे खुलते हैं आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। आज हमारे पास बड़ी ही जबरदस्त पेशकश है, मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज जिसका उन्वान है सीक्रेट्स टू ट्रस्टिंग गॉड, और फिल प्रिंगल की किताब फेथ। और इसके साथ मुफ्त तोहफे के तौर पर मैं आपको अपनी किताब द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड देना चाहूंगी। छोटा सा राज कि कलाम इलाही बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए, इसने मेरी जिंदगी बदल दी है और हजारों लोगों को साथ में जोड़ दिया है जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है और उसके उसूलों का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है। इसलिए यकीनी तौर पर इस पेशकश का आप फायदा उठाएं और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आखिरी कलमात पेश करने वाली हूं, इसलिए कहीं मत जाइए। आज बहुत ही खास किस्म के लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो जिनका जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के लिए बहुत मतलब होता है, और वो हैं हमारे वफादार मंथली पार्टनर्स। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी दुआओं के लिए और माहवारी अतियात के लिए जो आप मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और हम आपके लिए दुआ करते हैं, और हम सचमुच आपकी मदद के बगैर वो सब नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। इसलिए शुक्रिया अगर आप अब तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि मिनिस्ट्री के पार्टनर बने और आपके दिल में खुदा ये बार बार ला रहा है या आपको आगाह कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसी वक्त हमसे राब्ता करें और मजीद मालूमात हासिल करें। मेरा अकीदा है खुदा कभी भी हमसे कुछ भी नहीं लेगा। जब भी वो हमसे कुछ देने के लिए कहता है तो वो हमें उस जगह पहुंचाना चाहता है जहां से हम अपने मुरादों की फसल काट सकते हैं। इसलिए मेरा यकीन है कि अगर आप आगे बढ़कर दूसरों की मदद करेंगे तो इससे आप जिंदगी में और भी खुशियां पाएंगे और सुकून पाएंगे और तरक्की पाएंगे। एक बार फिर पार्टनरशिप का शुक्रिया। आप पर खुदा की रहमत हो। दोबारा मुलाकात होगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।